तो फाइनली पटना छोड़ने का दिन आ चुका है। आज पटना में हमारा आखिरी दिन और आखिरी रात होगी। राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी मैं जोर जोर से पैकिंग कर रही हूँ। आप सबको तो पता ही है कि मैं पटना हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ और अब मैं आरा शिफ्ट कर रही हूँ। पूरे के पूरे 1 साल पटना में रही मैं। बहुत सारी चीजें पटना से मुझे सीखने को मिली, जिंदगी जीना सीखने को मिली, जो कि एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहती थी। और इस ब्लॉग में थोड़ी बहुत इमोशन तो आप लोग को सुनने को मिलेंगी ही। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि इतने सारे खिलौने, जो कि इस वाले घर में मैंने पूरे के पूरे एक रेक पे अविशा के सारे खिलौने सजा दिए थे, रख दिए थे। और वो भी ऐसे वाले रेक पे जहां अविशा आराम से पहुंच सके, अपने से सारे खिलौनों को उठाए, खेले, छीटे, तोड़े फोड़े, जो समझ में आए वो करे। तो अभी जो है सारे खिलौनों को मैं पैक कर रही हूँ। पूरा का पूरा एक बोरा अविशा का सिर्फ और सिर्फ खिलौना ही हो चुका है। अच्छी बात ये थी कि इस टाइम पे अविशा सो रही थी। बहुत मेहनत से मैंने सुलाया था क्योंकि मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी थी। और आज के दिन अविशा के पापा की भी छुट्टी ही थी, तो वो भी घर पे ही थे, बट वो सो रहे थे, उनको भी नींद आ रही थी। अभी जो है मैं साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रही थी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे अविशा के पापा के, और थोड़े बहुत मेरे भी थे, जो कि मैंने सारे कपड़ों को धुल दिया है और डाल दिया है बालकनी में सूखने के लिए। और अभी मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में, क्योंकि मुझे किचन के भी सारे चीजों को पैकिंग करना है। अभिषेक के पापा को मैंने बोला था कि थोड़ा हेल्प कराइए अभी, बट उनको नींद आ रही थी तो वो सो गए। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ। इतने सारे किचन के डब्बे डब्बे हैं, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बाल्टी बाल्टी सब, तो वो सब भी मुझे पैक करना है। इधर नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन सर्तन, डब्बे डब्बी, मटका, ये सब्जी वाला रैक सब, तो सब मैं धीरे धीरे पैक कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि अभिषेक पापा की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा था कि कल हम लोग को यहाँ से निकलना है, तो आज मतलब पूरा दिन है हमारे पास, रात भी है, मिलके दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा का पूरा पैकिंग कर लेंगे। बट अभिषेक के पापा का ऐसा सीन है ना कि उनकी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन वो दिन में भी खूब सोते हैं, रात में भी खूब सोते हैं। मतलब वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोते हैं छुट्टी वाले दिन। जैसे नॉर्मल जितना इंसान सोता है ना, उससे कई गुना ज्यादा उनको नींद आती है। तो मैंने सोचा अगर मैं इनके भरोसे रही ना तो मेरी पैकिंग हो गई। ये बोले कि कल सुबह जब गाड़ी आएगी, वैन आएगी ना, उसी टाइम पे पैकिंग किया जाएगा। मैंने सोचा ऐसे तो पूरा दिन पैकिंग में ही लग जाएगा, और वैन वाला बेचारा बोलेगा कि अच्छा ठीक है दीदी चलो आप पैकिंग करते रहो, मैं चलता हूँ यहाँ से। तो हो गई हम लोग की शिफ्टिंग। तो इसलिए मैं अकेले ही लग गई। अच्छी बात थी कि अविशा सो रही थी तो तंग भी नहीं कर रही थी मुझे। ऐसा होता है ना कि बच्चे के साथ आप काम करो तो 1 घंटे का काम ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, और वही अगर आप अकेले काम कर रहे हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो फिर आप मतलब 1 घंटे का काम आधा घंटा में भी निपटा सकते हो। तो वही जल्दी जल्दी से मैं पैकिंग कर रही हूँ। पूरे के पूरे 1 साल हो चुके हैं हमें पटना में शिफ्ट किए हुए। शायद मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर जो कि मेरे ब्लॉग को रेगुलर वॉच करते हैं, देखते हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले साल 9 दिसंबर को मैंने पटना शिफ्ट किया था अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ। उस टाइम मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, और बहुत सारी चीजों को लेके मैंने बहुत कंप्रोमाइज किया था, सेक्रीफाइस किया था और एडजस्ट करने की कोशिश करी थी। तब जाके मैंने ये फैसला लिया था कि हाँ ठीक है, पटना शिफ्ट करूंगी मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। और हम लोग आ गए, यहाँ शिफ्ट हो गए। 1 साल पूरा का पूरा रही मैं। पूरा जिंदगी का एक लाइफ लेसन सीखा मैंने, अकेले रहना सीखा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखा। नौकरी तो नहीं करती हूँ, कोई जॉब तो नहीं करती हूँ, बट फिर भी अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को सबसे एडजस्ट करना सीखा मैंने। अभी जो है अभिषेक पापा जग गए, उन्होंने बोला कॉफी बना दो, तो वही मैं कॉफी बनाई अपने लिए भी और उनके लिए भी। उनका यही है कि मतलब जगे तो तुरंत उनको चाय या कॉफी चाहिए होता है। चाहे आप कितना भी बिजी हो, कितना भी थके हो, चाय और कॉफी उनको बनाकर देना ही पड़ेगा। और अभी जो है मैं डिनर भी बनाने लगी हूँ, रोटियां बना रही हूँ मैं। सब्जी दोपहर को मैंने बनाया था, वही वाली बची हुई है, तो मैंने सोचा कि सब्जी बची हुई है ही, रोटी बना लेती हूँ। डिनर में हम लोग रोटी और सब्जी खा लेंगे। अभिषेक पापा से मैंने बोला कि सुबह दोपहर में जो सब्जी मैंने बनाया था वो सब्जी चलेगी, तो वो बोले कि हाँ चलेगी। तो वही हमारा डिनर जो है बन चुका है।
और डिनर करने के बाद फिर से मैं लग गई पैकिंग करने में। ये रेक पे, इस वाले रूम में, हमारा जो बेडरूम है उस वाले रूम की ये रेक्स है। तो इन सारे रैक्स पे मेरे, अविशा के पापा की, अविशा की सारे कपड़े थे। मेरे कपड़े कम, इन लोगों के कपड़े बहुत ही ज्यादा है। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा है बट मैं अपने सूटकेस में ही रखती हूँ। अभी हमारी अविशा भी जग चुकी हैं और इनके बाल पूरा बिखरे हुए थे, तो वही मैंने सोचा कि चलो इनके बालों को कंघी कर देती हूँ। वैसे इनका ऐसा आदत है कि बालों को बांधूंगी और तुरंत ये रबड़ निकाल कर फेंक देंगी। मैंने अभिषेक पापा को बोला कि एटलीस्ट आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए। ये देखिए, कंघी कान में लगा के फोन पे बात कर रही है, जैसे मैं इनके पापा से दिन में पूछती हूँ ना कि हेलो कहाँ है, कब तक आएंगे, तो वैसे ही ये कंघी लगा के कान में बात करती है। और अभी जो है अभिषेक पापा अपना कपड़ा पैक कर रहे हैं। बेड बिछावन भी जितने थे मैंने बोला कि सिर्फ आप यहाँ चेयर पर रख दीजिए, मैं अपना पैक कर लूंगी। मैंने इनसे बोला कि पर्दे भी निकाल दीजिए, बट ये बोले कि नहीं। ये देखिए हमारी अविशा को टेबल ला के दे रही है पापा को कि ये लीजिए। पापा बहुत हेल्प कराती है हमारी बेटी। इनको भी मैंने बोला कि ये पर्दे भी निकाल ही दीजिए, साथ ही साथ में इसको भी पैक कर देती हूँ, बट ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा, मैं सुबह निकाल दूंगा जब वैन आ जाएगी तो मैंने सोचा कि क्या ही इनका इंतजार करना है। अभी मैं भी लग चुकी हूँ अपने कपड़े पैक करने में, अविशा के कपड़े पैक करने में। एक्चुअली सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, छठ पूजा में घर गई थी, तो उस टाइम पे मैं अपना और अविशा के जितने भी स्वेटर्स थे, आधे से ज्यादा स्वेटर्स मैं लेके आ गई थी यहाँ, सर्दियों के कपड़े जो कि मुझे अभी पैक करना है। कुछ तो स्वेटर्स अविशा पहन पहन के मतलब डेली यूज में आया, लेकिन कुछ जो मेरे स्वेटर्स थे वो तो रखे के रखे ही रह गए, जो कि अभी मैं वापस लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं। तो अभी जो है मैं पर्दे निकालने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अविशा के पापा के भरोसे रहूँ ना तो शायद ये काम भी ना हो पाए। तो इसीलिए मुझसे जितना हो पाता है, मतलब जिस काम को मैं कर सकती हूँ, भले ही मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, तब भी मैं सोचती हूँ कि नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं, भरोसा नहीं रख सकते भाई। तो क्या मैं बोल रही थी ना कि पूरे 1 साल हो चुके हैं हमें पटना में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं मैं इमोशनली थोड़ा अटैच हो चुकी हूँ। शुरुआत में जब मैं पटना आई थी मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए सारे रैक्स खाली हो गए, छज्जे खाली हो गए। छज्जे पे तो वैसे भी कुछ था नहीं, रैक्स पे मैंने सारी चीजों को रखा था। ये देखिए बोरे में बिछावन जो भी था वो सब मैंने रख दिया है। इधर अभिषेक पापा मोबाइल चला रहे हैं और इधर मेरे अविशा के स्वेटर्स वगैरह, कपड़े वगैरह बैग हैं। और इधर देखिए किचन के सारे सामान जो मैंने पैक करके रखे हैं। इधर अविशा के खिलौने वगैरह हैं। ये वाला रेक भी लगभग लगभग खाली हो ही चुका है। इस वाले रूम का भी 2 रूम थे ना हमारे पास, तो रैक्स भी बहुत ही ज्यादा थे, तो सामान अच्छे से अरेंज हो गए थे। और इस टाइम पे थोड़ा इमोशनल हो रही थी मैं, कितना भी कोशिश कर रही थी कि नहीं, मैं मन में सोच रही थी नहीं मैं इमोशनल नहीं होंगी, किसी भी चीज से मोह माया नहीं करूंगी। बट परवरिश ही ऐसी हुई है कि बचपन से दिल से ज्यादा दिमाग से कम सोचते हैं। मतलब इमोशनली हर चीज को सोचते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम सोचते हैं। तो कितना भी मैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करूं, ब्रेव बनने की कोशिश करूं, नहीं, मैं इमोशनल फूल हूं और शायद मैं जिंदगी भर इमोशनल फूल ही रहूंगी। हर चीज को इमोशनली ही सोचूंगी और बेवकूफों की तरह उदास हो जाया करूंगी। बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, इन सब चीजों से डील करना अभी सीख ही नहीं हूँ। धीरे धीरे अपने इमोशन से भी डील करना सीख ही जाऊंगी। आज इस घर को छोड़ते समय घर छोड़ने का ज्यादा, पटना छोड़ने का गम ज्यादा हो रहा था। घर छोड़ने का कम और पटना छोड़ने का ज्यादा, सॉरी मैंने गलत बोला था। अभी जो है अगले दिन के सुबह की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा रूम के जितने भी चीजें थी, जैसे कि अभिषेक घरौंदे, पूजा वाला छोटा सा मंदिर और भगवान जी लोग, सबको पैक करना था। अभिषेक के पापा को मैंने लगाया था क्योंकि मुझे पूजा रूम में जाना नहीं था। मैं अभी ऐसे कंडीशन में थी कि पूजा और भगवान जी को छूना नहीं था मुझे, इसीलिए। तो अभी जो है किचन के जो भी थोड़े मोरे सामान बचे हुए हैं वो सब मैं पैक करूंगी, जैसे कि इंडक्शन और जो भी चीजें हैं, गैस चूल्हा, ये सब सिलेंडर वगैरह। तो वही मैं वापस से फिर से किचन में आ चुकी हूँ और मैं जैसा कि बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं इमोशनल हो रही हूँ। इस बार मुझे घर छोड़ने का उतना गम नहीं हो रहा है, पटना छोड़ने का गम हो रहा है। क्योंकि 1 साल पहले जब पटना आई थी ना तो बहुत अजीब लगता था, नहीं समझ में आती थी चीजें, यहाँ के लोग भी उतना समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मतलब अच्छा लगने लगा था मुझे। ये जो है अभी मैं कॉफी बना रही हूँ क्योंकि मेरा भाई लोग आ चुका है वैन लेके। चंदन को मैंने बोला था तो उसने अपने से, मतलब हमारे गांव से ही वैन बुक कर दिया था।
और वैन लेके चंदन अभी सुबह सुबह आ चुका है क्योंकि आज हम लोग को यहाँ से निकलना है ना। 4 लोग हैं, अविशा के पापा और चंदन, और चंदन के साथ मेरे घर के बगल का एक चंदन का दोस्त जो कि मेरा भतीजा लगता है, और ड्राइवर भैया। चारों मिलके चौकी को, चारों क्या 3 लोग ही बोलूंगी, अविशा के पापा नहीं, तीनों मिलके, खास करके मेरा भाई चंदन, बाप रे इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना दिमाग लगाया, तब जाके चौकी को तीसरे तल्ले से ग्राउंड फ्लोर पे नीचे वाले तल्ले पे उतारा गया। इतनी मुश्किल हुई, इतनी मुश्किल हुई चौकी को उतारना, पूछिए मत। मुझे जब भी मैं ऐसा वाला सीन देखती हूँ, चौकी इतना भारी है ना कि टांगने में हालत खराब हो जाती है। 4-3 लोग लगे थे तब भी। तो इस टाइम पे मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि मैंने चौकी क्यों लिया, लेकिन क्या करूं, उस टाइम पे जैसा बजट था उस हिसाब से काम किया इंसान। लेकिन अभी तो बहुत अफसोस होता है जब घर शिफ्ट करना होता है। और अभी जो है ना, अविशा के पापा, मेरा भाई चंदन, ड्राइवर, और चंदन का जो दोस्त आया था, मेरा एक भतीजा लगता है, वो चारों लोग जा चुके हैं सारे सामान को लेके। जल्दी जल्दी चंदन और जो भी लोग थे सब लोग गाड़ी पे, वैन पे सारे सामान को ला दिए थे, क्योंकि मैंने पैक तो कर ही दिया था ना। तो वो लोग चले गए हैं आरा, जहां हम लोग नया घर लिए हैं रेंट पर, वहां पे वो लोग सारे सामान को सिर्फ उतार उतार के रख देंगे। मैं जाऊंगी तो फिर शिफ्ट करूंगी तो अरेंज करूंगी सारे सामानों को। तब तक मैंने सोचा कि मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, क्योंकि गाड़ी पे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं और अविशा, हम दोनों माँ बेटी ट्रेन से ही जाएंगे। मैंने सोचा कि घर को पूरा साफ सुथरा करके ही जाऊंगी, क्योंकि मैं जिस भी घर में रही हूँ ना, पटना में हम लोग 3 घर में रहे ना। फर्स्ट वाले घर में हम लोग 2 महीना रहे थे, सेकेंड वाले घर में हम लोग 6 महीना रहे, और इस वाले घर में हम लोग 4 महीना रहे। तो जिस भी घर में रही हूँ मैं पूरा घर को साफ सुथरा करके ही जाती हूँ, गंदगी फैला के नहीं जाती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी ना, ये घर बहुत ज्यादा गंदा था, क्योंकि काफी टाइम से शायद बंद था ये घर। तो बहुत ज्यादा जाले लगे हुए थे, धूल मिट्टी पूरा भरा हुआ था। मैं आई थी तो अविशा के पापा और मैं एक दिन आके पहले साफ सफाई किए थे। उसके बाद जब हम लोग इस घर में शिफ्ट कर गए थे तो लगभग हफ्ता 15 दिन तक तो मैं इस घर की साफ सफाई में ही लगी रहती थी। लेकिन आज मैं जब जा रही हूँ तो पूरा घर साफ सुथरा करके जा रही हूँ, इसलिए कि अगर कल को कोई दूसरा रहने आता है तो उसको ज्यादा साफ सफाई ना करना पड़े, जैसे कि मुझे करना पड़ा था। सुबह सुबह आंटी आई थी ये चेक करने के लिए, पूरे घर में घूम घूम के चेक की है कि कहीं हम लोगों ने कील कांटी तो नहीं ठोका है ना दीवार वगैरह में। अंदाजे आंटी बोली भी कि तुम लोगों ने कांटी ठोका क्या। मैंने बोला कांटी ठोकने की जरूरत ही क्या है आंटी, कि मैं कांटी कांटी ठोकूंगी, कील ठोकूंगी। हर जगह पे हर सुविधा तो आपने उपलब्ध कराया ही है, जैसे कि हैंगर वगैरह दरवाजे के पीछे सब कुछ लगे हुए थे, तो मुझे कहीं कांटी ठोकने का जरूरत ही नहीं था। तो फिर आंटी अपना पूरा देख रेख करके उसके बाद वापस गई। मैंने बोला यहाँ तक मैं आपको आपका घर पूरा साफ सुथरा करके भी दूंगी, भले घर मुझे गंदा मिला था लेकिन मैं गंदा छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं पूरा घर साफ सुथरा करके जाऊंगी। फिर आंटी बोल रही बिजली बिल देते हुए जाना। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रही है आप, बिजली बिल लेके तो नहीं भागेंगे हम लोग, बिजली बिल तो दे ही देंगे। 6,000 रेंट देने में नहीं सोचते और बिजली बिल 500 रुपया देने में हम लोग सोचेंगे। फिर बोली नहीं नहीं, मैं ऐसे ही याद दिला रही हूँ कि कहीं तुम लोग के ध्यान से उतर ना जाए। मैंने बोला नहीं, ध्यान से तो नहीं उतरेगा, बेईमान तो नहीं हम लोग के ध्यान से उतर जाएगा। कोई बात नहीं है, जिसका घर है भाई वो थोड़ा सा तो अपने दिखाएगा ही कि हमारा घर है, हमने तुम्हें अपने घर में रखा था, कोई बात नहीं है। तो वही अभी पूरा का पूरा मैंने घर साफ कर दिया है। ये देखिए कुछ कुछ छोटे मोटे चीज रह गए हैं जो कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जैसे मटका भी उधर पड़ा हुआ था, देखे होंगे आप लोग। तो पूरे घर को मैंने साफ कर दिया है। इस घर से थोड़ा सा तो मोह माया हो गया है, इस घर से क्या, जिस जिस घर में रही हूँ थोड़ा बहुत तो मोह माया अटैचमेंट हो ही जाती ना इंसान को। और इस बार तो ऐसा था कि इस घर को छोड़ने से ज्यादा तकलीफ मुझे पटना छोड़ते हुए लग रहा था, क्योंकि पटना आके ही मैंने आजाद सुकून वाली जिंदगी क्या होती है वो फील किया मैंने। क्योंकि इसके पहले तो मायके ससुराल में ही रही ना, कभी भी अकेले कहीं रही नहीं थी। तो मतलब कभी सुकून वाली जिंदगी जिया ही नहीं था मैंने। तो भगवान की कृपा और आप लोग के आशीर्वाद से जब से मैंने पटना शिफ्ट किया था तब से सुकून वाली जिंदगी क्या होती है, थोड़ी बहुत आजादी क्या होती है, वो मैंने फील किया था। तो इस वजह से थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी मैं पटना छोड़ते वक्त। बट कोई नहीं, भगवान का आशीर्वाद, आप लोग की आशीर्वाद रहेगी। अविशा हमारी बेचैन है, चलो मामा जल्दी, तो आगे भी सुकून वाली जिंदगी। रही हो अभी आप कहाँ जा रही हो? फोटो लाने।
फ्रूटी लेने, फ्रूटी लेने जा रही हो? पीने वाला। और ये किसका घर है अभी? ये बाबू का घर है। आपका घर नहीं है? आपका घर क्या है? पटना। हम लोग पटना से जा रहे हैं बेटा। हम लोग पटना से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? हम लोग पटना से फ्रूटी लेने जा रहे हैं। पटना से फ्रूटी लाने जा रहे हैं। अब हम लोग पटना को बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय पटना। बाय बाय पटना। बोलो थैंक यू सो मच पटना। थैंक यू सो मच। हम लोग को एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए। राधे राधे। फिर मिलेंगे। लव यू।